अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जी आज की इस वीडियो में हम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के मेरिट फार्मूला को देखेंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो पिछली दफ़ा मेरिट फार्मूला इस तरह था कि आपका टेस्ट जो हुआ था वो था 30 मार्क्स का और 20 मार्क्स थे आपके इंटरव्यू के। 10% लिए थे उन्होंने मैट्रिक के, बाकी 40% थे इंटरमीडिएट के। इस तरह मिला के 100% बना था। इसी तरह इस दफ़ा भी जो अपडेट आई उसके मुताबिक सेम वही फार्मूला, लेकिन चेंजिंग थोड़ी सी टेस्ट में हुई है। पिछली दफ़ा टेस्ट 30 नंबर का था, लेकिन इस दफ़ा टेस्ट हुआ था 50 नंबर का, लेकिन जो टेस्ट का एग्रीगेट लेना है वो 30%। इस दफ़ा मेरिट फार्मूला कुछ यूँ होगा कि जो 50 नंबर का टेस्ट हुआ है 30% उसमें से लिया जाएगा एग्रीगेट। उसके बाद 20 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, 50 मार्क्स हो गए, और 10% लिए जाएंगे मैट्रिक के मार्क्स। उसके बाद 40% लिए जाएगा इंटरमीडिएट के। इस तरह मिला के ये टोटल बनता है 100%। आपका मेरिट इस तरह बनेगा। जिस यूनिवर्सिटी ने अपना ये मेरिट फार्मूला कर दिया इशू। जी, तो कंप्लीट जो मेरिट फार्मूला इस तरह है कि मैट्रिक के 10%, इंटर 40%, टेस्ट 30% और इंटरव्यू होगा 20%। ये टोटल बनता है 100%। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है मेरिट को। अपने को मैट्रिक के 10% कैसे लेने हैं, इंटर के कैसे लेने हैं। टोटल मैं आपको मेरिट का फार्मूला जो वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा आपने किस तरह अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में 994 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं 1100। इंटर में उसके मार्क्स हैं 847 ओवर 1100 हैं, और उसने टेस्ट में जो मार्क्स गेन किए हैं वो है 38 50 में से, और इंटरव्यू में लेट्स कर लेते हैं जी उसने 15 मार्क्स गेन किए हैं। ये मैं वैसे आपको लेट्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मैट्रिक के हमने लेने हैं 10% मार्क्स एग्रीगेट में, तो वो कैसे काउंट करने हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखते हैं जी। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट जिसके मैट्रिक्स में 994 मार्क्स हैं, हम उसका मैट्रिक का पहले करते हैं, फिर इंटर का करेंगे, फिर उसके टेस्ट का, और फिर इंटरव्यू का, और टोटल आपको एग्रीगेट में काउंट करके बताऊंगा। जी, तो हमने 10% लेना है फार्मूला के मुताबिक मैट्रिक का, तो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई आएगा 994। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 99.4। मतलब उसने ना 1100 में से 990.4 मार्क्स लिए हैं, जो कि 10% बनता है 1100 का। अब हम बनाएंगे जी 994 से उसके 1100 में से मार्क्स हैं, उसके परसेंट बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा जी 9.03%। मैट्रिक के जो एग्रीगेट में कैलकुलेट होने ना मार्क उसके, वो है 9.03%, जो कि 1100 का 10% बनता है। जी, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के जो हमने 40% मार्क्स लेने हैं मेरिट फार्मूला के मुताबिक, तो वो काउंट करते हैं अभी हम। जी, 40% लेने हैं 847 मार्क्स स्टूडेंट के जो हमने लेट्स किए हैं। 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई 847 से कर देना, ये बनेगा 338.8%। 8 बनते हैं मार्क्स 1100 में से। अब इसका हमने परसेंट बनाना है, तो 338.8 ओवर 1100 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये आएगा 30.8% जो उसके इंटरमीडिएट में मार्क परसेंट लेने हैं हमने। नेक्स्ट है जी हमारा इंट्रेंस टेस्ट। इंट्रेंस टेस्ट में मेरिट के मुताबिक 30% मार्क्स हमने लेने हैं एग्रीगेट में। जी, तो वो हम करते हैं अभी अकाउंट। जी, उस स्टूडेंट ने लेट्स जो हमने किया है 38% 50 में से मार्क्स लिए हैं, तो उसके 30% कैसे बनेगा, 30 ओवर 100 मल्टीप्लाई 38 कर देंगे, ये बनेगा 11.4 मार्क्स लिए हैं उसने 50 में से। तो उसका हमने अभी परसेंट बनाने, तो 11.4 ओवर 50 कर देंगे। 50 टोटल मार्क्स है ना, 100 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा जो उसकी हम ये आ जाएंगे उसके परसेंट मार्क्स जो हमने लेने थे 30% टेस्ट के। जी, नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू के 20 मार्क्स शामिल होंगे। तो हमने जो लेट किया है वो स्टूडेंट के 15 मार्क्स हैं 20 में से जो इंटरव्यू में उसने गेट किए हैं, तो उसका परसेंट लेते हैं 20 ओवर 100 आ जाएगा। हमने लेने 20% ओवर 100 मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, ये 3 मार्क्स आ जाएगा। मतलब उस स्टूडेंट ने 20 में से 3 मार्क्स हासिल किया। अब इसके परसेंट बनाते हैं, 3 ओवर 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 15%। मतलब उसने 20% में से 15% मार्क्स हासिल किए हैं। जी, तो हमने सब मार्क्स जो थे उसके परसेंटेज निकाल लिए, मैट्रिक की भी निकाल ली, इंटर की भी निकाल ली, टेस्ट की भी और इंटरव्यू की भी। जो हमने लेट्स किए थे मार्क्स वो ऊपर लिखे हुए हैं। जी, तो अब हम करेंगे टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट उस स्टूडेंट का जो हमने मार्क्स लेट किए थे। जी, मैट्रिक के उसके बने हैं 9.03%, इंटर के 30.8%, उसके बाद टेस्ट के बने हैं 22.8%, और इंटरव्यू के उसने 15% मार्क्स गेन किए हैं। तो उसका टोटल ये सब को ऐड कर देना, जब ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 77.63%, 63% जो टोटल उसका मेरिट बनेगा।
मतलब एक स्टूडेंट था जिसके मैट्रिक में 994 मार्क्स थे और इंटर में थे उसके 847 और उसने टेस्ट में 38 मार्क्स गेन किए 50 में से और इंटरव्यू में उसने 15 मार्क्स गेन किए। तो उसका जो एग्रीगेट बनेगा वो हमने कैसे एग्रीगेट बनाते हैं, इस तरह ये मेरिट फार्मूला है। हमने आपको टोटली मेरिट फार्मूला भी सिखा दिया, हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स निकाल के फिर टोटल मार्क्स हमने ऐड किए और टोटल एग्रीगेट बना इतना परसेंट। जी आज की इस वीडियो में हमने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के मेरिट फार्मूला को जिसमें हमने मैट्रिक के इंटर के उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट किए और फिर टोटल एग्रीगेट को जमा किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। जी तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।